सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के परसिया नहर पुल के समीप 100 मिलने से आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल कायम है। शौच करने जा रहे ग्रामीणों ने देखा कि नहर पुल में एक बाइक के साथ एक युवक का शव देख शोर मचाने पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने शव की पहचान करते हुए पुलिस सहित जनप्रतिनिधियों को सूचना दिया है। मृतक की पहचान गुठनी थाना क्षेत्र के ताली गांव के स्वर्गीय रामलोचन शर्मा के 35 वर्षीय पुत्र संजय शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान भेज दिया। इधर मौत की घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक संजय शर्मा अपने ससुराल गए हुए थे। ससुराल से अपने गांव जाने के बाद घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दिया। देर रात तक खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर परिजनों को किसी अनहोनी होने की चिंता सताने लगी। अगले सुबह ग्रामीणों ने नहर में संदेहास्पद स्थिति में मृतक संजय का शव पड़ा हुआ था। मृतक के मुंह और सिर में गंभीर चोट के निशान पाए गए। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना तो परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। वही मुखिया प्रतिनिधि शशि यादव ने कहा कि शव को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो सकेगा। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक संजय शर्मा 2 साल विदेश रहने के बाद अपने गांव 3 माह पूर्व वहीं आए थे। मृतक का गांव और ससुराल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ससुराल से गांव जाने के दौरान कौन सा हादसा हुआ कि मृतक अपने गांव नहीं पहुंचा। वे अपने पीछे 2 लड़की और 2 लड़कियां को छोड़कर चला गया। पति के मौत के बाद पत्नी बेसुध हो गई थी। चीख पुकार देख लोगों की आंखें नम हो गई थी। मृतक संजय शर्मा का शव देखकर उमड़ी भीड़ ने हत्या और दुर्घटना की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिर और मुंह पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। किसी ने बाइक अनियंत्रित होने से नहर पुल में गिरने से मौत बता रहे हैं, तो किसी ने हत्या कर नहर पुल में फेंकने की बात कर रहे हैं। मृतक का पुल इस पर ससुराल है तो पुल उस पर गांव है। इस पर सभी लोगों का संशय बरकरार है। इस घटना का पर्दाफाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अच्छा मुखिया जी, जो यहाँ पे परसिया बुजुर्ग नहर के समीप जो एक व्यक्ति का शव मिला हुआ है, कैसे घटना घटित हुई है? देखिए, जो मौत हुआ है संदेहात्मक स्थिति में मौत हुआ है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मैंने किसी के द्वारा मतलब कि हत्या करके फेंका गया है या धक्का दिया गया है या वो अपने से गिरे हुए हैं। देखने से तो यही प्रतीत होता है कि गाड़ी लेकर नीचे गिरे हुए हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने सच्चाई क्या है। आखिर ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कब ये घर से निकले हुए थे? तो इनका ससुराल है यहाँ परसिया में। अच्छा, किनके यहाँ? तकरीबन कौन शर्मा, राधे शर्मा के इनका ससुराल था। तो ये आए थे यहाँ पे और यहीं से वापस हो रहे थे अपने घर जाने के लिए। अब रास्ते में मतलब कि अब कैसे घटना घटा ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तभी पता चलेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि हकीकत मतलब कि इसमें मतलब हुआ क्या है। अच्छा, परिजन जो है वो हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, अभी जैसे देखिए इससे मतलब कि इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब अगर मृत्यु हुई है, ये सच्चाई है, तो मृत्यु हुई है मतलब कि अब कोई व्यक्ति जब मतलब देखा नहीं कि मृत्यु कैसे हुई है, तो देखने से जो प्रतीत हो रहा है हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो मतलब कि जब रिपोर्ट आएगा मतलब कि पोस्टमार्टम तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि मतलब जो आरोप लगा रहे हैं वो उसमें सत्य है या मतलब कि गिरने की वजह से मौत हुआ। आप भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, कैसे स्थिति घटनास्थल के क्या कुछ? देखिए, हम तो मतलब कि आए सबसे पहले मतलब कि आए मतलब बॉडी को हम ही मतलब सीधा किए, तो मैंने सर के बल मतलब कि बॉडी ऐसे सीधा पड़ा हुआ था। यहाँ चोट लगा था, ब्लडिंग यहाँ से हो रहा था, ऐसे सीधा किए तो पहचान में आया कि बॉडी मतलब संजय शर्मा का है, यहाँ इनका घर है। लेकिन बॉडी सीधा ही पड़ा हुआ था। अब सीधा पड़ा था तब किस परिस्थिति में पड़ा था ये चीज़ मतलब कि हम लोग अब अनुमान ही लगा सकते हैं ना। अब सच्चाई क्या है मतलब कि ये तो अब जब रिपोर्ट आएगा पोस्टमार्टम होकर उसके बाद ही पता चल पाएगा। इनका ससुराल किनके यहाँ? राधे शर्मा परसिया। इनका कहाँ घर है? इनका घर कुरमाहा ताली बुजुर्ग इनका घर है। मृतक का क्या नाम है? संजय शर्मा। उनके पिताजी का? रामलोचन शर्मा। क्या मांग करिएगा पुलिस प्रशासन से? देखिए, पुलिस प्रशासन से मतलब की मांग होगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं मतलब प्रशासन इस पर मतलब थोड़ा सा निगरानी रखे ना, कि इस तरह की घटनाएं न हो। अगर मतलब कि थोड़ा सा गंडक विभाग से मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पुल पे मतलब बार बार घटना हो रहा है, मतलब कभी लोग गिर जाते हैं और मतलब कि कभी हाथ टूटता है, पैर टूटता है, पूरा पुलिया का भी स्थिति अच्छा नहीं है। तो गंडक डिपार्टमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब कि भाई इसको अगर ठीक करा दिया जाता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती।
अपना परिचय बता दीजिए। शशि यादव, मुखिया प्रति बनौली पंचायत। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई है, जो आपके परिजन के यहाँ व्यक्ति का यहाँ पे शव पड़ा हुआ था नहर के पास, से कैसे घटना घटित हुई है? वो शाम को निकले थे घर से अच्छा और आए थे अपने ससुराल, यहीं परसिया ससुराल है। अच्छा हम लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं लगा, वहाँ भी फ़ोन किया, कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। हम लोग को पता नहीं चला, इस समय सुबह से लगे हम लोग वो खोजने। यहाँ से कोई फ़ोन किया कि आपके घर का कोई गिर गया है पुल के नीचे, तो हम लोग यहाँ आए। काफी रात भर खोजबीन किया है हाँ, लेकिन नहीं मिले। नहीं, इनका ससुराल हम कहाँ लोग है? हाँ? इनका ससुराल कहाँ है? यहीं परसिया है। परसिया। वो रात में यहाँ से जा रहे थे ताली अपने घर, हम्म। तो क्या लग रहा है घर किस? के दौरान यह कैसा हुआ हादसा है, पता है कुछ? हम कैसे बिना देखे कैसे बताएंगे कैसा हादसा हुआ? हम तो देखे भी मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल से गिरी है। बाइक से आ रहे थे। हाँ, घटना स्थल पर जब आप पहुंचे तो आपको क्या लगा? अब गिरा हुआ था, यहाँ ग्रामीण लोग ने फ़ोन किया हमको, तो हम लोग वहाँ से घर से आए यहाँ पे। हम लोग रात में खोजे पूरा उनको। अच्छा, आपके क्या लगते हैं मृतक? चाचा है मेरे, आपका नाम? दीपक शर्मा। उनके क्या नाम है आपके चाचा का? संजय शर्मा। उनके पिताजी का? लोचन शर्मा। घर? ताली।